नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन रामबाण क्लासेज में। दोस्तों आज हम एक और टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी जितनी भी फिजिकल एजुकेशन की जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है, चाहे वह यूपी टीजीटी हो, हमारा अल्टीग्रेड हो, या फिर बिहार एस्टेट, या फिर ट्री 4.0 की परीक्षा हो, या हमारी AMRS PTI राजस्थान हरियाणा एस्टेट आदि की परीक्षाएं, उन सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्क्रीन पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लग गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, खो खो में रनर द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीक है। भाई खो खो आपने खेला होगा, तो उसमें जो रनर है, जो जिसको हम बोलते हैं रनर और चेजर, चेजर वे होते हैं जो बैठे रहते हैं, और रनर जो दौड़ते हैं, जिनको चेजर पकड़ता है, तो उनको क्या कहते हैं? एकल चैन, दोहरी चैन, रिंग बनाना, तो या ये सभी। तो राइट आंसर आप भी दीजिए ये सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्लास लीवर निम्न में से किसके लिए होता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में लीवर से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट क्लास लीवर निम्न में से किसके लिए होता है? जो फर्स्ट क्लास हमारे 3 लीवर होते हैं, तो फर्स्ट क्लास हमारा क्या कार्य होता है? सीधी भाषा में यदि बोले तो ये पूछ रहा है कि क्या कार्य होता है उसका, समानता का, या पावर का, या स्पीड एंड रेंज ऑफ मूवमेंट का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट क्लास लीवर हमारा होता है क्या? बैलेंस, समानता, बैलेंस का होता है। फर्स्ट क्लास लीवर हमारा किसका होता है? बैलेंस का होता है। तो इसमें समानता, तो इसमें देने गया बैलेंस, आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट क्लास हमारा किसका होता है? बैलेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सेकंड क्लास लीवर निम्न में से किसके लिए होता है? तो सेकंड किसके लिए होता है? हमारा पावर के लिए, फोर्स के लिए। और नेक्स्ट इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है हमारा, फोर्थ, थर्ड क्लास लीवर किसके लिए होता है? तो थर्ड हमारा किसके लिए होता है? स्पीड के लिए। भाई एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। आपने पढ़ा है कि फर्स्ट क्लास लीवर हमारा मल्टीपल लीवर होता है, जो हमारा बैलेंस का भी कार्य करता है, हमारे फोर्स का भी कार्य करता है, और हमारे स्पीड का भी कार्य करता है। तो इसको हम मल्टीपल लीवर बोलते हैं। तो ये किस लिए होता है? यदि ऑप्शन में आ जाए तो फर्स्ट क्लास लीवर किस लिए होता है? हमारा मल्टीपल लीवर होता है, या फिर बैलेंस का कार्य करता है। सेकंड क्लास लीवर किसका कार्य करता है? सेकंड करता है हमारा किसका? फोर्स का, पावर का। और थर्ड क्लास लीवर हमारा किसका करता है? स्पीड का। तो ये तीनों लीवर आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछे जाता है। फर्स्ट क्लास मैंने बताया बैलेंस का, सेकंड हमारा पावर का, और थर्ड हमारा स्पीड का। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट है, नेकेरेती ने ऊंचाई तथा वजन को आधार बनाकर शारीरिक बनावट का वर्गीकरण किया है। तो शरीर का आधार बनाकर उसका वर्गीकरण किया है, तो उसको क्या कहते हैं? माइक्रो स्प्लीचिंग एवं नॉर्मो स्प्लीचिंग्स, या एंडोमॉर्फिक, मेजोमॉर्फिक एवं एक्टोमॉर्फिक, या पिकनिक, एथलेटिक और स्थैनिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत सारों के लिए नया क्वेश्चन होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा एंडोमॉर्फिक, मेजोमॉर्फिक किसने दिया है? शेल्डन ने। और हमारा जो पिकनिक हुआ, एस्थेटिक हुआ, और एथलेटिक हुआ, हमारा किसने? क्रेसमर ने दिया है। और हमारा जो ये दिया है नेकेरेती ने ऊंचाई और वजन, भाई इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि नेकेरेती ने ऊंचाई और वजन, ये भी ध्यान रखिएगा, किसके आधार पर दिया? ऊंचाई और वजन के आधार पर दिया है। तो ऊंचाई और वजन के आधार पर हमारा क्या दिया है? वर्गीकरण दिया है। किसने? नेकेरेती ने। किस पर दिया है? माइक्रो स्प्लीचिंग एवं नॉर्मो स्प्लीचिंग। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, चिकन पॉक्स यानी कि चेचक किस वायरस से होता है? चिकन पॉक्स यानी कि चेचक किस वायरस से होता है? HIV, RNA वायरस, वेरिसेला जोस्टर, या HAV। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? वेरिसेला जोस्टर। कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चिकन पॉक्स
हमारा वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है या परजीवी होता है। यह पूछ लिया जाता है कि चिकन पॉक्स किस वायरस के थ्रू होता है, तो वेरिसेला के थ्रू होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर ऑक्सीडेशन के लिए प्राथमिक रोल करता है। भाई हमारा जो सेलुलर ऑक्सीडेशन है इसका प्राथमिक रोल क्या होता है? थाइमीन, राइबोफ्लेक्सिविन, विटामिन B2, कैल्शियम या विटामिन C। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या हमारा बी। बी क्या? राइबोफ्लेविन, विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह महानगर जो टेस्ट क्रिकेट का केंद्र नहीं है, टेस्ट क्रिकेट का केंद्र नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? आगरा। भाई अहमदाबाद भी है, ग्वालियर भी है और इंदौर भी है, तो आगरा नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट लगाइए, कई बार परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कौन सा है हमारा? डलहौजी क्लब, मोहन बागवान क्लब, स्पोर्टिंग क्लब या ईस्ट बंगाल क्लब। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? डलहौजी क्लब। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि यहीं पे भारत का सर्वाधिक प्राचीन कह सकते हैं, भारत की सर्व प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? हमारी डूरंड कप। ध्यान रखिए दोस्तों, सर्व प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? हमारा डलहौजी क्लब। और यदि यहाँ पे दे दे फुटबॉल का प्राचीन प्रतियोगिता कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? हमारी डूरंड कप। जी हाँ दोस्तों, डूरंड कप। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व कप क्रिकेट 2007 में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? 2007 का जो हमारा विश्व कप हुआ था उसमें 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाले कौन से गेंदबाज थे? लसित मलिंगा, ग्लेन मैक्रा, जहीर खान या ब्रेट ली। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? लसित मलिंगा ने भाई 4 गेंद पर 4 विकेट यहाँ पर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्षांतर होता है। तो भाई हमारे जो ओलंपिक होते हैं कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं, कितने वर्ष बाद हमारे होते हैं? तो 4 वर्ष बाद होते हैं। नेक्स्ट है, अनोक्सी श्वसन में बनता है, क्या बनता है भाई हमारे अनोक्सी श्वसन में? अनोक्सी श्वसन या एथिल अल्कोहल, एथिलीन, ग्लूकोज या ग्लिसरॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या इसका? एथिल अल्कोहल, ए। नेक्स्ट है, किस क्रिया में कार्बन ऑक्साइड निकलती है? तो किस क्रिया में निकलती है भाई? सभी को पता है, श्वसन क्रिया करते हैं उसमें कार्बन ऑक्साइड हमारी बाहर निकलती है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणु का लाभ होता है? 0, 2, 4 या 8। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 एटीपी है। क्वेश्चन नंबर 25 एटीपी है एक एंजाइम जो ऑक्सीकरण क्रिया चलाता है, एक हार्मोन्स, एक प्रोटीन या फिर एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंद होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? डी, एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। तो यह भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस पूरी जो साइकिल होती है अनाक्षी श्वसन की, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसने पूछा है अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है तो स्टार्च, शर्करा, पायरुविक अम्ल या इथाइल अल्कोहल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या इसका? पायरुविक अम्ल होता है हमारा अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मलेरिया रोग फैलता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है। मलेरिया रोग फैलता है किसके द्वारा? एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, पानी में रहने वाले मच्छर के द्वारा, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा या बरसाती मच्छर के द्वारा। तो किसके द्वारा फैलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा किसका? ए, एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। दोस्तों ये भी पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि मलेरिया होता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर परजीवी या फंगस। तो क्या होता है हमारा?
प्रोटोजोआ। और किसके थ्रू फैलता है ये मलेरिया? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। किसके थ्रू? पैरामोडियम प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट के थ्रू मलेरिया फैलता है। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया रोग का संबंध है। भाई ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी पिछली बार नेट में क्वेश्चन आया था ये डिप्थीरिया का है, तो इस पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। डिप्थीरिया का संबंध है फेफड़ों से, यकृत से, कंठ से या फिर मस्तिष्क से। तो किससे है हमारा? इसका कंठ से होता है डिप्थीरिया का संबंध। और डिप्थीरिया हमारे किसके द्वारा फैलता है? डिप्थीरिया हमारे एक कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है, उसके थ्रू फैलता है। और दोस्तों इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, पूछा जाता है कि डिप्थीरिया होता है, इनकी जगह आपको दे देगा बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फिर फंगस। तो आपको इसमें चूज करना है क्या होता है। डिप्थीरिया हमारा बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, या फिर प्रोटोजोआ होता है, या फंगस होता है। तो क्या होता है हमारा? बैक्टीरिया होता है। तो राइट आंसर, ऐसे भी इसको पूछ सकते हैं। ज़्यादातर यही पूछा गया कि डिप्थीरिया का संबंध किससे होता है? हमारे कंठ से होता है। नेक्स्ट है हमारा खसरा रोग का कारण है जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो क्या है? जल्दी से आंसर, फटाफट आंसर दीजिए, स्पीड थोड़ी बढ़ाता हूँ मैं। तो क्या है हमारा खसरे का? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या इसका? हमारा विषाणु। किससे फैलता है? हमारा एक वायरस होता है जिसका नाम होता है हमारा क्या? रूबेला वायरस। किसके थ्रू फैलता है? रूबेला वायरस के थ्रू हमारा खसरा रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संक्रामक रोग है क्या है? मलेरिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन या क्वाशोरकर। तो क्या है हमारा? राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया, संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क की विधियाँ है। शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क की विधियाँ कौन कौन सी है भाई? खेल दिवस, प्रदर्शन, संगोष्ठी या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। भारत का राष्ट्रीय खेल है क्या है भाई? फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक, क्रिकेट। तो क्या है हमारा? फील्ड हॉकी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक हॉकी के कौशल प्रशिक्षण में मुख्य रूप से प्रयोग होता है। तो कौन सा होता है भाई हॉकी का? इनमें देखना आपको कौन सा टेस्ट है हॉकी का। मैकडोनाल्ड या मिलर एंड डायर या रसेल लेंज या फिर फ्रेंच। तो कौन सा है हमारा? रसेल लेंज प्रशिक्षण हमारा किसका है? हॉकी का। और फुटबॉल का हमारा मैकडोनाल्ड फुटबॉल का है। मिलर एंड डायर किसका है? हमारा मिलर एंड डायर टेनिस का है। और ये हमारा फ्रेंच भी टेनिस का है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो खेल में कितने मिनट की होती है भाई? खो खो खेल कितने मिनट का होता है? तो कितने का होता है? 9, 7, 10 या 12। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 9 मिनट का। भाई हमारी 9 मिनट की कितनी होती है? 4 पारियाँ होती है हमारी 9 मिनट की, यानी कि 9 चौक 36 मिनट का हमारा खो खो गेम होता है। फर्स्ट हमारी एक पारी हो जाने के बाद में हमें 3 मिनट का यहाँ पर रेस्ट दिया जाता है, रिकवरी दिया जाती है। और इसके बाद फिर हमारा 9 मिनट का होता है। तो 9 मिनट के हो जाने के बाद में हमें फिर यहाँ पर 6 मिनट का मध्यांतर रेस्ट दिया जाता है। इसके बाद फिर हमारा 9 मिनट का होता है, फिर 3 मिनट का फिर रेस्ट, और फिर हमारी 9 मिनट की। तो 9 मिनट की हमारी 4 यहाँ पर पारियाँ खेली जाती है खो खो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खो खो में चौरस स्क्वायर में बैठने वाले खिलाड़ी को क्या कहते हैं? भाई आपने देखा होगा खो खो में जो हमारे ये बॉक्स बने होते हैं, जो इसमें खिलाड़ी बैठते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम चेजर। और जो रनिंग करते हैं, भागते हैं इधर उधर जिग जैग, तो उनको हम रनर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? फेफड़ों से, मांसपेशियों से, जिगर से या दिल से? तो कहाँ से मिलती है? सभी ने सही लगा दिया होगा इसका, फेफड़ों से।
नेक्स्ट है हमारा सबको रक्त देने वाला रक्तदाता किस समूह से होता है। भाई हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है जो सभी को देता है, जो सबका भला करता है, वो कौन होता है? ओ सभी को देता है। और ए भी होता है हमारा जो सभी से लेता है। ओ ये सभी के याद होगा, ओ सभी को देता है। पानी के माध्यम से किया हुआ इलाज इस नाम से भी जाना जाता है। तो पानी की कौन सी थेरेपी है भाई जिससे इलाज किया जाता है? इलेक्ट्रोथेरेपी, ये तो आपको नाम से ही क्लियर हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल है। वैक्स थेरेपी हमारी क्या होती है? मोम की होती है। हाइड्रो, जी हाँ दोस्तों, हाइड्रो हमारी पानी की थेरेपी होती है। और आइसोथेरेपी हमारी जो बर्फ़ यानी कि आइस की होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? सी, हाइड्रोथेरेपी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, पैनक्रिएटिक जूस में क्या होता है? एंजाइम, वैक्स थेरेपी, ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है हमारा? पैनक्रिएटिक जूस में एंजाइम होता है। नेक्स्ट है हमारा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अन्य किस नाम से जानते हैं? भाई ये हमारा सेकंड लॉ पूछ रहा है। हमारे 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट हमारा क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया, या जो इसमें दे रखा है। सेकंड होता है हमारा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, और थर्ड होता है हमारा लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो ये हमारे गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन ने 3 नियम दिए हुए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, और थर्ड हमारा एक्शन और रिएक्शन यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशी को कैसे मजबूती प्रदान होती है? जो हमारा पीठ का भाई जो नीचे का हिस्सा होता है उसको आप कैसे मजबूती दोगे? बैठी अवस्था में, या पेट के बल लेटी अवस्था में, या फिर चित लेटी अवस्था में, या फिर खड़ी अवस्था में? तो भाई जो हमारी पीठ की मसल्स है उसको हम कैसे यहाँ पर करेंगे? हमारी जो होती है पेट के बल लेटी अवस्था में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका बी। नेक्स्ट है, रेडियस एवं अल्ना स्थितियाँ कहाँ होती है? रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना सभी को पता है हमारी कहाँ होती है? अग्र बाहु में, यानी कि हमारी जो हाथ होता है, हाथ उसमें ये पाई जाती है अग्र भाग में। नेक्स्ट है हमारा, रिकन फोल्ड कैलिपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्किन है भैया, स्किन फोल्ड, रिकन लिख रहा हूँ, थोड़ा उसमें मिस्टेक हो रही है। स्किन फोल्ड कैलिपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्थूलता की ऊंचाई के लिए, मांसपेशियां मोटापे के लिए, त्वचा की मोटाई के लिए। तो स्किन फोल्ड कैलिपर का यूज हम सभी को पता है, हमारा जो ओबेसिटी होता है उसको मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, स्किन फोल्ड कैलिपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, रक्त नलिकाओं का शाखाकृत नेटवर्क लगभग किलोमीटर होता है। तो कितने किलोमीटर होता है रक्त नलिकाओं का? 64,000, 33,000, 97,000, या फिर हमारा 55 किलो, 55,000 किलो। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका 97,000 किलो। परिधि प्रशिक्षण विधि का अन्य नाम है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। कभी आपसे पूछ लिया जाता है प्रशिक्षण विधियाँ जिसे हम कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग की शुरुआत कब हुई थी? 1957 में हुई थी। किसने की थी? एडम एंड जीटी पीटरसन ने की थी। और इसने पूछा है कि सर्किट विधि का अन्य नाम क्या है? तो उसको हम सर्किल ट्रेनिंग भी कहते हैं। सर्किट ट्रेनिंग, सर्किल नहीं हुई सर्किट, इसमें ध्यान रखना, सर्किल और सर्किट में सर्किट ये नहीं होगा, सर्किट ट्रेनिंग भी कहते हैं। इसमें 10 से 12 स्टेशन होते हैं जिन पे हम अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, परिधि प्रशिक्षण से बढ़ती है सहनशीलता, शक्ति, लचक, या फिर ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? डी, ये सभी बढ़ती है। नेक्स्ट है, लेजियम व्यायाम की मुख्य अवस्थाएं है। लेजियम व्यायाम की मुख्य अवस्थाएं है 10, 12, 14, 15। तो कितनी होती है हमारी? 12 अवस्थाएं होती है किसकी? लेजियम की। आपने देखा होगा सुबह सुबह फिजिकल एजुकेशन में डंबल एक्सरसाइज, लेजियम एक्सरसाइज जो कराई जाती है वो हमारी लेजियम एक्सरसाइज होती है, जो हम ढोल के साथ एक उसके साथ में इसको
करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टिप्पणी एक है व्यायाम, संगीत, नृत्य शैली, ए और बी। तो टिप्पणी क्या है भाई हमारा? टिप्पणी होता है हमारा संगीत और व्यायामशाला। तो ए और सी, ए और सी यानी कि व्यायाम शैली और नृत्य शैली। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ए और सी होता है टिप्पणी। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन का कार्य घटनाओं के लिए प्रतीक निर्धारण करना है। मूल्यांकन का कार्य घटनाओं के लिए प्रतीक निर्धारण करना है जो विभिन्न घटनाओं की उपयोगिता अथवा महत्व को लक्षणिक रूप देता है। यह किसका कथन है? तो किसका कथन है? फ्रेडबिल्ड का, बक का, या फ्रोबेल का, या फिर मैकॉल का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या इसका? ब्रैडफील्ड का ये कथन है कि मूल्यांकन कार्य घटनाओं के लिए प्रतीक निर्धारण करता है जो विभिन्न घटनाओं की उपयोगिता अथवा महत्व को लक्षणिक रूप देता है। नेक्स्ट है हमारा हृदय रक्तवाहिनिका एवं लिम्फेटिक से बना तंत्र है। पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, सर्कुलेटरी तंत्र, या हमारा कंकाल तंत्र। तो राइट हो जाएगा हमारा क्या? सर्कुलेटरी तंत्र। राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सर्कुलेटरी तंत्र। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लॉन टेनिस कोर्ट की सिंगल्स प्रतियोगिता के लिए लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? भाई लॉन टेनिस की पूछ रहा है कितनी होती है लंबाई और चौड़ाई, और वो भी सिंगल्स के लिए। तो कितनी होती है हमारी? 78 इंटू 27 फीट। और यहीं दोस्तों आपको कमेंट में बताना है डबल्स के लिए कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, डबल्स के लिए हमारी कितनी होती है लंबाई और चौड़ाई? कमेंट करके अभी आप बताइए जल्दी से। डबल्स के लिए लॉन टेनिस की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लॉन टेनिस की नेट की हाइट कितनी होती है? मध्य से पूछ रहा है भाई ये। लॉन टेनिस की जो मध्य से हाइट होती है वह कितनी होती है? तो हमारी कितनी होती है? 3 फीट होती है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से लेट शब्द किस खेल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। लेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किससे है? हमारा है लॉन टेनिस से होता है। नेक्स्ट है हमारा नेट बॉल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? नेट बॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? नेट बॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 125 गुणा 150 फीट, 90 गुणा 40 फीट, 100 गुणा 50 फीट, या 110 गुणा हमारा क्या 50 फीट। तो कितनी होती है हमारी इसकी? 100 गुणा 50 फीट होती है हमारी नेट बॉल कोर्ट की लंबाई। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कई बार यह परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हमारा डेक्थलन होता है, उससे एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये कह रहा है कि 110 मीटर की जो बाधा दौड़ है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 110 मीटर की कितनी होती है भाई? हमारी 1.07 मीटर होती है। और यदि मैं आपसे पूछूं 400 मीटर की कितनी होती है? जो हडल होती है उसमें कितनी होती है? 0.914 मीटर होती है। और दोस्तों 110 मीटर जो बाधा दौड़ होती है हमारी किसके लिए होती है? मेल के लिए होती है, फीमेल के लिए होती है? जी सर, ये हमारी मेल के लिए होती है। सर हमारी फीमेल के लिए तो 100 मीटर होती है। तो यदि हम पूछे आपसे, याद करो आपने पढ़ा होगा कि 100 मीटर जो महिलाओं की हडल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? सर उसकी होती है 8.84 मीटर होती है। और जो हमारी उसकी जो 400 मीटर होती है उसकी कितनी होती है? सर उसकी होती है 0.762 मीटर। 0.762 मीटर हमारी फीमेल की होती है। हर बार यहाँ से कभी हडल की ऊंचाई पूछ लेते हैं, कभी 100 मीटर बाधा की हडल की उसकी पूछ लेते हैं, कभी 400 की पूछ लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हर बार क्वेश्चन बनता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, किसके अनुसार बालकों द्वारा विद्यालय के प्रगति करने पर जो उसमें व्यवहार परिवर्तन होते हैं उनके विषय में सूचना एकत्रित करके और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्य है? तो यह कथन किसने दिया? बालकों द्वारा विद्यालय के प्रगति करने पर जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, वो व्यवहार में परिवर्तन होता है उनके विषय में सूचना एकत्रित करना
एवं उनकी व्याख्या करना। तो यह किस प्रक्रिया की मूल्यांकन है? विजलने का, विकलन एवं हलना, या मार्गन, या रामेश्वर। रामेश्वर। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या इसका हमारा? क्यूलन एवं हन्ना। क्यूलन एवं हन्ना। क्यूलन एवं हन्ना, बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राथमिक अभिप्रेरणा प्राइमरी मोटिव नहीं है। प्राइमरी मोटिव कौन सा नहीं है भाई? अफेक्शन, हंगर, सेक्स, या फिर हमारा प्यास। तो कौन सा नहीं है हमारा? प्राथमिक पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए, अफेक्शन। अफेक्शन हमारा प्राइमरी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्राचीन ओलंपिक में विजेता को इनाम दिया जाता था। भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यह पूछा जा चुका है, आप स्टार लगा लीजिए। तो क्या दिया जाता था? जैतून एवं पत्तों से बनी टहनी का ताज उनको दिया जाता था। पहले मेडल नहीं दिए जाते थे, पहले उनको जैतून के पत्ते से जो टहनियों से एक ताज बनाता था वो उनको पहनाया जाता था। नेक्स्ट है हमारा, पेंटाथलन प्रतियोगिता में पेंटा प्लस एथलॉन से क्या तात्पर्य है? पेंटा प्लस पैथलॉन से क्या तात्पर्य है भाई? अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है? 5 एंड फ्राइज, 6 एंड फ्लावर, 5 एंड लीव, 6 एंड इंडिविजुअल। तो कई लोगों के लिए तो यह नया क्वेश्चन होगा, तो इसमें क्या है हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 5 एंड लीव्स। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय है कोलकाता में, मुंबई में, चंडीगढ़ में, या फिर नई दिल्ली में। तो साई का कहाँ पर है भाई? मुख्यालय हमारा कहाँ है? साई का नई दिल्ली में। साई की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके आपको बताना है, जल्दी से बताइए। साई की स्थापना, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? साई की स्थापना कब हुई थी भाई? कब हुई थी? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है हमारा, इस समय भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और आपके लिए है लीडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को नया क्वेश्चन के रूप में देख रहे होंगे, तो उनके लिए तो है ही है, और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ने वाला है। ये आपकी लीडिंग देने वाला क्वेश्चन है। तो कितने हैं इस समय भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र पूछ रहा है? तो कितने हैं हमारे? 4 क्षेत्रीय केंद्र है। कौन कौन से है? 4 क्षेत्रीय केंद्र है। एक हमारा और कहाँ पर है? लखनऊ में है। दूसरा हमारा कंदावली मुंबई में है। तीसरा हमारा कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। और चौथा हमारा कहाँ पर है? इम्फाल में है। लखनऊ, कंदावली मुंबई, और हमारा कहाँ पर? गुवाहाटी, और कहाँ पर? इम्फाल। तो ये 4 हमारे क्षेत्रीय केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कहाँ भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्र नहीं है? तो कहाँ नहीं है? अभी हमने बताया कहाँ कहाँ पे है भाई। हमारा यहाँ पर क्षेत्र पूछा है, उसमें क्या था हमारा? केंद्रीय क्षेत्र। यहाँ पर सिर्फ इसने पूछा है कि प्राधिकरण का क्षेत्र नहीं है। भाई बेंगलुरु में भी है, मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है, तो दिल्ली में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण में कितने उपकेंद्र है? तो कितने हैं भाई? हमारे उपकेंद्र पूछ रहा है। सबसे पहले क्या पूछा इसने? क्षेत्रीय केंद्र कितने होते हैं? 4। उसके बाद इसने पूछा हमारे क्षेत्र। अब क्या पूछ रहा है? यह हमारे उपकेंद्र पूछ रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण के कितने उपकेंद्र है? तो कितने हैं हमारे? 2 उपकेंद्र है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय खेल प्राधिकरण का उपकेंद्र है? तो कहाँ है भाई उपकेंद्र? दिल्ली, गुवाहाटी, इम्फाल, या फिर गांधीनगर। गुवाहाटी, इम्फाल, गांधीनगर, या दिल्ली। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? हमारा गुवाहाटी। नेक्स्ट है, भारतीय उड़न सिख खिलाड़ी का नाम है। भाई हमारे जो उड़न सिख किस खिलाड़ी का नाम है? मिल्खा सिंह का। तो हम सभी को पता है मिल्खा सिंह को यह उपाधि कहाँ पर दी गई थी? जब हमारा 1960 का रोम ओलंपिक हुआ था, उसमें भारतीय मिल्खा सिंह चौथे नंबर पर आए थे।
तो भारतीय मिल्खा सिंह को क्या बोला जाता है? फ्लाइंग सिख, उड़न सिख। तो इनको हमारे उपाधि किसे दी गई है? फ्लाइंग सिख की मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट है हमारा, कितने मीटर की दौड़ में हीट्स की आवश्यकता होती है? भाई तो कितने मीटर की दौड़ में होती है हमारी हीट्स की आवश्यकता? 400, 200 और यहाँ फिर 400 दे दिया, यहाँ 100 कर दीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? 100, 200 और 400 मीटर में हमारी हीट की आवश्यकता होती है। 10 मीटर में नहीं होती, इसमें आ देना चाहिए था, इसमें नहीं होती। ठीक है, हीट होता है भाई, हम जब खिलाड़ी को दौड़ाते हैं, अधिक खिलाड़ी होते हैं, उनको लाइन में खड़े करके 6-6, 7-7 खिलाड़ी को दौड़ाते हैं, तो उसको हीट कहते हैं। फिर बाद में फाइनल रेस कराई जाती है, उनमें जो अच्छे आते हैं हीट में से उनको निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, वॉलीबॉल में स्थापन खिलाड़ी यानी कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर कितने होते हैं? तो कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं हमारे वॉलीबॉल में? 6 सब्स्टिट्यूट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आगे हमारे रिसर्च के आगे उनको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कार्बोहाइड्रेट के यूटिलाइजेशन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? विटामिन डी, विटामिन सी, थायमीन या फिर कैल्शियम? तो कौन सा होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट के यूटिलाइजेशन के लिए? तो हमारा थायमीन यानी कि विटामिन बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड्डियाँ एवं दांत में आवश्यक होता है, यानी कि हड्डी और दांत को बनाने में कौन आवश्यक होता है? सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस या फिर आयरन? तो क्या होता है भाई, हमारी जो हड्डी होती है, दांत होते हैं, उसको मजबूत बनाने के लिए हमारा फॉस्फोरस होता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त में कैल्शियम की मात्रा होती है 10 mg या 20 mg पर DL या 2 mg पर DL या फिर 25 mg पर DL? तो कितनी होती है मानव में कैल्शियम की मात्रा? 10 mg पर DL। राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? ए। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। लर्निंग की भाई जो सफलता है उसका मुख्य आधार क्या है? दंड एवं आरोप, पुरस्कार व प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा या फिर अधिकारी बनने की इच्छा? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। भाई जब अंदर से आती है आपके अंदर कुछ करने की इच्छा, तो वो हमारी मोटिवेशन की प्राथमिक स्टेप होता है। आपने सोचा कि अब की बार मुझे परीक्षा निकाल के ज्वाइनिंग लेनी ही लेनी है, तो हमारा अंदर से आता है। और यदि कोई आपको बोले कि आपको मैं इतने पैसे दूंगा, या फिर छोटे बच्चों को जैसे हम पैसे दे के काम करा लेते हैं, तो हमारा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सीखने वाले के लिए जानना आवश्यक है कि वह क्या याद रखे और क्या भुला दे। तो यह कथन किसका है, किसने कहा? तो किसने कहा? हमारा क्रो एंड क्रो ने। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रेरक अर्जित नहीं है? भाई कौन सा आप अर्जित नहीं कर सकते? मद व्यसन, आदत की व्यवस्था, आकांक्षा स्तर या फिर क्रोध? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या हमारा? क्रोध। नेक्स्ट है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। तो अधिगम का भाई मुख्य चालक क्या है? अभिप्रेरणा, शिक्षण, आकांक्षा स्तर या सहपाठी? तो अभी बताया हमने पीछे क्या, अभिप्रेरणा। अधिगम यानी कि सीखने का मुख्य चालक होता है। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना मोटिवेशन के आप उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से जो प्रेरणा का सिद्धांत नहीं है वह है? प्रेरणा का सिद्धांत नहीं है हंसने का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से जो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है वह है? भाई कौन सा जन्मजात नहीं होता? भूख, पुस्तक, प्यार, काम? तो जन्मजात भाई पुस्तक नहीं होता, भूख भी होती है, प्यास भी होती है, काम भी, क्रोध, वासना, ये सब हमारी क्या जन्मजात होती है। डेविस कप किससे संबंधित होता है? तो डेविस कप हमारा किससे होता है? लॉन टेनिस से। इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत बार यह भी पूछा गया है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो किससे है? हमारा लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस रोग का वाहक ग्रह मक्खी नहीं है?
भाई हमारे देखो घर में जो मक्खियाँ होती है उससे इसमें से क्या नहीं फैलता? टाइफाइड, पीला ज्वार, हैजा या पैचिस। तो हमारा क्या नहीं फैलता? पैचिस भी हो जाता है, हैजा भी हो जाता है हमें। तो राइट हो जाएगा इसका क्या? पीला ज्वार। नेक्स्ट है टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो कौन सा है भाई? फेफड़े, तिल्ली, यकृत, आंत। तो टाइफाइड जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, इन्फेक्शन करता है, किसे करता है? वह हमारी आंतों को करता है। और एक वायरस होता है, इसका क्या नाम होता है? हमारा सल्मोना टाइफी। सल्मोना टाइफी के द्वारा यह फैलता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा शिक्षक की वेशभूषा, आवाज़, स्वच्छता, शुचिता आदि की तैयारी के अंतर्गत आते हैं। तो किस तैयारी के अंतर्गत आते हैं? हमारी व्यक्तिगत तैयारी, तकनीकी तैयारी, या ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? हमारा व्यक्तिगत तैयारी के अंतर्गत हमारे आवाज़, वेशभूषा, स्वच्छता और शुचिता आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है हमारा शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना यानी कि हमारा कैरिकुलम पाठ्य योजना के प्रकार है। भाई सामान्य पाठ्य योजना, विशिष्ट पाठ्य योजना, ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ए और बी दोनों। हमारा जनरल लेसन प्लान और हमारा स्पेसिफिक लेसन प्लान। हमारा जो जनरल लेसन प्लान होता है दोस्तों उसमें हमारी क्या आ जाती है? जैसे हम सुबह ही, आपने देखा होगा जिसने बीपीएड रेगुलर किया है, सुबह ही जाता होगा, वह असेंबली होती है और असेंबली के बाद हमारा रोल कॉल होता है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है और फिर हमारा जो होता है वार्म अप होता है, फिर हमारा मेन पार्ट होता है। तो ये हमें सुबह मॉर्निंग में क्लासेज कराई जाती है, जिसने की है उनको वैसे भी पता है। और जो हमारा विशिष्ट होता है, जो ये हमारा किसी स्पेसिफिक एक गेम से होता है जिसकी स्किल हमें इसमें कराई जाती है, तो ये हमारा विशिष्ट पाठ्य योजना होता है। दोस्तों यदि आप ऐसे कुछ लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिसने कभी मॉर्निंग क्लास नहीं की है, तो वो नीचे जाके मेरा एक यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप नोट कर लीजिए, फिट है इंडिया। इस चैनल को आप नोट कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे दोस्तों मैं जितनी भी बीपीएड की या एमपीएड की जितनी भी असेंबली क्लासेज होती है, कैसे लेते हैं, कैसी कैसी एक्सरसाइज आपको करानी है, आप टीचर बन जाएंगे, लेकिन जब आपको असेंबली करानी होगी तो उसमें कैसे आपको खड़ा करना है, कितने गैप पर डिस्टेंस पर खड़ा करना है, कैसे आपको फाइल बनानी है, और कैसे आपको उनका रोल कॉल करना है, और कैसे आप उनको एक्सरसाइज कराएंगे, कौन कौन सी एक्सरसाइज कराएंगे। यानी कि यदि मैं कहूँ जितना भी हमारा प्रैक्टिकल भाग है तो वो मैं उस चैनल पर कराने वाला हूँ। और इसके अलावा मैं वहाँ पर फिटनेस की वीडियो भी डालता रहता हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए, देश को फिट रखने के लिए। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम मैंने आपको बता दिया, फिट है इंडिया, फिट है इंडिया। आप इसे डाल के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी अपनी जो प्रैक्टिकल क्लासेज है आप उसको भी इसमें महारत हासिल कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पैनक्रियाज स्रावित करता है। तो पैनक्रियाज क्या करता है? हमारा इंसुलिन, पेप्सिन, एड्रेनल, या इनमें से कोई नहीं। तो पैनक्रियाज दोस्तों हमारा क्या करता है? इंसुलिन को स्रावित करता है। नेक्स्ट है हमारा डायनोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो डायनोमीटर का प्रयोग हमारे क्या मापने के लिए किया जाता है? गति की रेंज, टांग की शक्ति, या फिर शरीर की बनावट, या ये सभी। तो डायनोमीटर हमारा किसके लिए होता है? शक्ति मापने के लिए होता है। डायनोमीटर का प्रयोग हम शक्ति मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीव शास्त्र का आधार है। तो भाई जीव शास्त्र का आधार क्या है? सभी को पता है, हमारी सेल होती है, कोशिका होती है, वही हमारा जीवन का आधार होती है। नेक्स्ट है गलपट्टी यानी कि कॉलर बोन की अस्थि को निम्न में से जाना जाता है। भाई इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमारी जो कॉलर बोन है उसे किस नाम से जाना जाता है? आपने देखा होगा जब आदमी होता है और आदमी की यहाँ पर दो हड्डी होती है, आपने देखा होगा एक हड्डी यह होती है यहाँ पर, एक यह होती है, इसको क्या कहते हैं हम? क्लेविकल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? क्लेविकल बोन। और यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्यूटी बोन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। किसे कहते हैं? क्लेविकल बोन को। तो तीन नाम आपको यहाँ पर मिल गए।
एक तो हमारा कॉलर बोन होता है, एक क्लेविकल बोन होता है, और क्लेविकल बोन को ही हम क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन। तो इससे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे प्रेशर मैनिपुलेशन कहते हैं, किसे प्रेशर मैनिपुलेशन कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, स्ट्रोकिंग। भाई इसमें हम प्रेशर से दे के हम मसाज करते हैं, उसको हम प्रेशर मैनिपुलेशन कहते हैं। निम्न में से कौन सा हिंज संधि है? तो हिंज संधि भाई कौन सी है, सभी को पता है हमें, क्या, कोहनी का जोड़, हमारे घुटने का जोड़ जो यूनिएक्सियल होता है, एक ही दिशा में हमारी दिशा करता है, उसे क्या कहते हैं हम, हिंज जोड़। नेक्स्ट है, शिक्षक के प्रस्तुतिकरण हेतु आवश्यक विधि है, कौन सी है भाई? व्यक्तिगत व तकनीकी तैयारी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षक के प्रस्तुतिकरण हेतु आवश्यक विधि, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, सी, व्यक्तिगत व तकनीकी तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किशोरावस्था की लड़कियों में मुख्य रूप से निम्न शरीर मुद्रा विकृति पाई जाती है। आपने देखा होगा भाई, जो लड़की होती है किशोरावस्था, उसमें कौन सी जो ज़्यादा डिसीज देखने को मिलती है, तो कौन सी मिलती है, काइफोसिस। आपने देखा होगा आगे की तरफ झुक जाती है, कुबड़ापन से उनके हो जाता है, यहाँ से झुक जाती है, उसको हम काइफोसिस कहते हैं। तो यह ज़्यादातर लड़कियों में देखने को मिलता है, क्योंकि वह गर्दन झुका के चलती है, शर्मीली होती है, इसलिए उनमें काइफोसिस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एक सामान्य आरामरत व्यक्ति में प्रतिदिन रक्त पंप करता है, कितनी मात्रा में होती है भाई? ये सिंपल कह रहा है कि जो हमारा हार्ट है सामान्य व्यक्ति में एक दिन में कितना रक्त पंप करता है, 1 मिनट में, प्रति मिनट में कितना करता है हमारा? तो लगभग 5 लीटर हमारा एक सामान्य व्यक्ति में पंप करता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, शरीर में किस मसल को बॉक्सर का मसल कहा जाता है? तो कौन सी होती है हमारी बॉक्सर मसल? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी होती है? सेरेटस एंटीरियर। नेक्स्ट है हमारा, सैजिटल एक्सिस गुजरती है। बस जो सैजिटल हमारा एक्सिस होता है वो कहाँ से गुजरता है? परपेंडिकुलर से ग्राउंड तक, हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड तक, या ए और बी दोनों, या ए और बी, ना ए और ना बी। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा, हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड तक। नेक्स्ट है, मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा है जिसका संबंध किसके अध्ययन से है? मोशन, रेस्ट, ए और बी दोनों, ना ए और ना बी। तो किससे है? मोशन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या इसका हमारा, सी, मोशन और रेस्ट। राइट आंसर हो जाएगा सी। बड़ी आंत की लंबाई व व्यास होता है, तो कितना होता है भाई हमारा? बड़ी आंत की जो लंबाई चौड़ाई होती है 1.5 मीटर तो लंबी होती है, और 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। यही दोस्तों आपको बताना है, हमारी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? कमेंट करके बताइए दोस्तों, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मनुष्य की छोटी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? डेडुनम, जेजुनम, इलियम। और यहाँ से पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई, इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? तो कमेंट करके बताइएगा कितनी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, आउट कबड्डी बैठ जाते हैं। भाई जो कबड्डी खेलते हैं आउट हो जाते हैं प्लेयर, वे कहाँ बैठ जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लीडिंग क्वेश्चन है भाई। जब कबड्डी खेलते हैं जो प्लेयर आउट हो जाता है तो कहाँ जाकर बैठता है? सिटिंग बॉक्स में, या सिटिंग बॉक्स, या सिटिंग ब्लॉक, या फिर बॉक्स, या फिर आउट बॉक्स। तो कहाँ पर बैठ जाता है वो हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या इसका, सिटिंग ब्लॉक। भाई सिटिंग बॉक्स हमारे खो खो में होते हैं, जिनमें हम बैठते हैं उनको क्या सिटिंग बॉक्स कहते हैं। जब खो खो प्लेयर आउट हो जाता है, और हमारा सिटिंग ब्लॉक कबड्डी में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न करती है। गुर्दे की ग्रंथि क्या उत्पन्न करती है? पेप्सिन, टाइलिन, एड्रेनलिन, या फिर इंसुलिन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इंसुलिन। नेक्स्ट है, पैनक्रियाज स्रावित करता है, एड्रिनल, ट्राइलिन, इंसुलिन, या हमारा पेप्सिन। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या,
इंसुलिन। नेक्स्ट है उखड़ा, किसका उखड़ा जोड़, यानी कि डिसलोकेशन हम देख सकते हैं कंधे का, छाती का, हाथ का, पैर का। तो वही कंधे का जब हमारा डिसलोकेशन हो जाता है तो उसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण है होता है युवा, स्मार्ट, सभ्य या अच्छा निष्पादन। क्या होना चाहिए शारीरिक शिक्षा अध्यापक का एक गुण है, युवा होना चाहिए या स्मार्ट होना चाहिए या सभ्य होना चाहिए या फिर अच्छा निष्पादन परफॉर्मर होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अच्छा निष्पादन और परफॉर्मर होना चाहिए। भाई अच्छा निष्पादन होगा तो उसमें सारी चीज़ आ जाएगी, स्मार्ट भी आ जाएगा, वो युवा भी होगा, वो सभ्य भी, तो सारी चीज़ इस बड़ी छतरी के अंतर्गत आ जाएगी अच्छा निष्पादन। नेक्स्ट है बास्केट की गेंद का अधिकतम भार होता है, तो कितना होता है हमारा भाई 600 से 650 ग्राम होता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेल प्राधिकरण का रीजनल सेंटर नहीं है, तो कौन नहीं है वो इसमें, कोलकाता, बेंगलुरु, पटियाला, पंजाब। तो कौन सा नहीं है हमारा, पंजाब नहीं है, बेंगलुरु भी है, कोलकाता भी है और पटियाला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी खेल कैसे शुरू किया जाता है, बूली द्वारा, फॉरवर्ड बॉल देकर या बैक पास देकर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैसे शुरू होता है हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, फॉरवर्ड पास देकर। बूली द्वारा तब होता है जब गेंद कोई फाउल हो जाता है या फिर गेम बीच में रुक जाता है, दोबारा स्टार्ट होता है, तो बूली के द्वारा होता है। नेक्स्ट है एथलेटिक में महिलाओं के लिए क्रॉस कंट्री दौड़ कितनी किलोमीटर की होती है, तो कितने किलोमीटर की होती है वो महिलाओं के लिए हमारी 8 किलोमीटर की और पुरुष के लिए हमारी 12 किलोमीटर की। नेक्स्ट है डिस्कस का अर्थ है, डिस्कस का अर्थ क्या है, डिस्कस तो वही वहाँ से लिया गया है, कहाँ से, एक डिस्कस तो होती है उसको फेंकते हैं, तो यानी कि एक फेंकने वाली वस्तु होती है जिसको हम डिस्कार्ड शब्द से लिया गया है, एक फेंकने वाली वस्तु। नेक्स्ट है दोस्तों प्राचीन समय में, ओके नेक्स्ट है प्राचीन समय में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था, वह किसके लिए था, सभी को पता, धनुर्विद्या के लिए हमारा तक्षशिला प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हॉकी में पिछली बार ओलंपिक कब, ये कह रहा है भाई भारत ने ओलंपिक में लास्ट बार यानी कि पिछली बार कब गोल्ड मेडल जीता था। तो लास्ट टाइम भारत ने कब जीता था, 1980 में जीता था भाई। 1980 से लेकर अब तक यानी कि 2024 ओलंपिक हो चुका है, अब तक भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। हाँ 2024 में और 2020 में भारत ने हॉकी में कांस्य यानी कि ब्रोंज मेडल जरूर जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या इसका, 1980। तो दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं भारत का 1980 में हॉकी कैप्टन कौन था, तो आप कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि 1980 में भारतीय कप्तान कौन थे, कब आखिरी समय भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आप बताइए 1980 में भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे। अभी गूगल पे सर्च कीजिए और कमेंट करके बताइए, जिसे पता है वो कमेंट कर दीजिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार परीक्षा में नेट में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कब हुई थी, 1932 में। नेक्स्ट है क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है, कितनी होती है भाई हमारी 38 इंच होती है। कितनी होती है, 38 इंच होती है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के विकास में किन दो शिक्षण संस्थाओं का गुप्त काल में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो किन का रहा है भाई हमारा, तक्षशिला और नालंदा और तक्षशिला का, नालंदा और तक्षशिला का। राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा, डी, नालंदा और तक्षशिला। इनका शारीरिक शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा हमारे भावी नागरिकों के संपूर्ण विकास का क्रम है। शिक्षा के उद्देश्य की सहज प्राप्ति के लिए शारीरिक शिक्षा सरल साधन है। तो यह कथन किसका है, तो किसका है यह कथन, हमारे राधा कृष्णन का, राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण समाप्त होने पर शारीरिक स्वास्थ्य के प्रत्येक संघटक के घटने के सिद्धांत को कहते हैं।
प्रशिक्षण समाप्त होने पर शारीरिक स्वास्थ्य के प्रत्येक संघटक के घटने के सिद्धांत को क्या कहते हैं? कालावधि का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत, डी ट्रेनिंग का सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या इसका हमारा ए, कालावधि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा डी ट्रेनिंग का कारण है? तो बट डी ट्रेनिंग का कारण क्या है? ऑक्सीजन, गंभीर चोट या बीमारी, प्रशिक्षण में रुकावट या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या हमारा उपरोक्त सभी। डी ट्रेनिंग, डी का आप मतलब समझ रहे होगा, डी किसी चीज़ का घटना यानी कि ऑक्सीजन, गंभीर चोट या प्रशिक्षण में रुकावट या उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी हमारी 1937 में। और इंटरनेशनल फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। ये दोनों चीज़ याद रखिए, फेडरेशन पूछी जाती है। भारत की कब? 1937 और इंटरनेशनल 1904। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही अनुसंधान है? तो किसके अनुसार है भैया? कर्लिंगर, सैंड, मुनरो या कुक के अनुसार। तो किसके अनुसार है हमारा? कुक के अनुसार। समस्या केंद्र, ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों तथा उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज। किसने कहा? कुक। तो ये दोस्तों आज के थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि और क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट दी गई है, उसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर दिए गए हैं, अलग अलग फोल्डर वहाँ पे बना रखे हैं। आप उसमें जाइए और सभी पेपर को उसमें सोल्व कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।